अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। देश की राजनीति में गर्माहट का जो एक टेम्परेचर है वो इतना बढ़ चुका है कि कहीं न कहीं गर्मी पर, जो सूरज की गर्मी है उस पर भी उसका असर पड़ता जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज 24 मई है और कल चुनाव प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें हरियाणा और हरियाणा के आसपास के वो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि चंडीगढ़ का भी हिस्सा आता है, उन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है जिन पर पूरे देश की बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ निगाह डटी हुई है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है क्योंकि यहीं से पूरे देश के चुनावों का एक जो रिजल्ट सामने आएगा वो यहीं से जाहिर होता है। अक्सर करके ऐसा होता है और अब की बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के साथ साथ में यूँ तो कुछ प्रशासन की तरफ से बहुत सारी ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं और भी उनसे अपीलें की जाएंगी क्योंकि वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था होगी, कूलर होगा। मैं मतदान केंद्र की बात कर रहा हूँ, मगर उससे पहले जो देखने को मिल रहा है वो यही है कि जैसे कि हरियाणा की राजनीति में अब से 10 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला रहा है, मगर अब जाट और किसान जो एक फैक्टर हरियाणा में बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकत रखता है, उसका एक खास वजूद है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें एक काफ़ी एकता नज़र आ रही है किसान और जाटों में, और वो भारतीय जनता पार्टी के लगभग खिलाफ ही कहा जा सकता है क्योंकि वो विरोध में है। और ये एक हरियाणा की खूबसूरती भी रही है क्योंकि ये जिसे सत्ता सौंपता है कुछ दिनों के बाद कहीं न कहीं पता नहीं उसके अंदर क्या खासियत उसे नज़र आती है या क्या कमी देखकर वो उससे दूर हट जाते हैं, फिर उसका उतना ही ज़बरदस्त यहाँ विरोध भी होता है। तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है हरियाणा की इन्हीं कुछ सीटों पर। फरीदाबाद, गुड़गांव जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मजबूत सीटें मानी जाती हैं, यहाँ पर अच्छी स्थिति मानी गई है भारतीय जनता पार्टी की, मगर अब की बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ विरोध ही देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है जैसा हमें लग रहा है, लगभग 6 या 7 सीटें हमें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और ये मेरा एक निजी आकलन भी हो सकता है, जबकि ये चौक चौराहे और सभी वहाँ से बंगला बैठकों गलियों जहाँ पर एक चुनावी चर्चाएं होती हैं वह सभी का ये लेखा जोखे का एक आकलन है। मगर मैं किसी भी प्रक्रिया का सामना न करने से बचने के लिए कह रहा हूँ कि ये मेरा एक निजी मानना भी हो सकता है क्योंकि 6 और 7 सीटों पर पूरी तरीक़ा से हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस हमें आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि हम जहां भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हमें विरोध ही देखने को मिल रहा है। हम किसी एक खास कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हरियाणा की संस्कृति जहां पर नज़र आती है, जहां पर आप कह सकते हैं कि हरियाणा का हिस्सा है, वहां पर ही ये विरोध देखने को मिल रहा है। यही चीज़ें हमें पंजाब के काफ़ी हिस्सों में देखने को मिली और चंडीगढ़ में भी यही देखने को मिल रहा है, मगर दिल्ली में अभी डालम डोल है। वहाँ हम नहीं कह सकते कि ये किस तरह के लोग हैं, ये वोट कर दिल्ली आ चुके हैं या फिर ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली का कुछ और ही हिसाब किताब होता है। वहाँ रहने वाले लोग दिखाई कम देते हैं और आसपास के लोग या फिर बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ का आकलन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा। तो हम आपको HR52 डिस्कवरी पे शाम तक वो हर हलचल से रूबरू कराते रहेंगे। जो चुनावों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपको दिखाने के लायक लगेगी तो हम उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आज की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो यही है कि कल पूरे देश में यानी कि जो एक चुनावी प्रक्रिया का एक पर्व कहा जा सकता है, सभी की नज़रें इस पर रुकी हुई हैं और कई चरण पूरे हो चुके हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चरण माना जा रहा है और इसी में आती है फरीदाबाद लोकसभा सीट। उसी का हिस्सा है हथीन विधानसभा और हथीन विधानसभा का हिस्सा है ये गुराक्सर गांव, जहां पर मैं इस समय फ़िलहाल खड़ा होकर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। यहां पर हम देख रहे हैं पूरी तरीक़ा से कांग्रेस में माहौल हो चुका है और हथीन विधानसभा के साथ साथ में होडल और पलवल विधानसभा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 80-90% कांग्रेस की तरफ वोट जाती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि पूरी तरीक़ा से लोगों के दिल और दिमाग पर कांग्रेस छाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी फैक्टर कह लीजिए, उसका हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विरोध ही देखने को मिल रहा है। ये गंगा के ऊपरी हिस्से और जमुना के ऊपरी हिस्से की बात हो रही है। जमुना के नीचे के हिस्से की तरफ क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन जमुना के इस हिस्से की तरफ जिसमें हरियाणा का पूरा हिस्सा आ जाता है, राजस्थान का भी काफ़ी हिस्सा है, यहाँ कांग्रेस में ही नज़र आ रहा है।
हम गंगा के उस पार अब के बार जाकर नहीं देख पाए, तो हम दिल्ली से कल आपको वो सारी कंप्लीट रिपोर्ट दिखाएंगे कि पूरे देश में फ़िलहाल किसकी सरकार बनने जा रही है। अभी फ़िलहाल ऐसा ही है, क्योंकि हम नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत हासिल कर पाएगी, क्योंकि स्थिति ऐसी हो चुकी है। क्योंकि अब कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर चमक जो बढ़ रही है वो इस तरफ इशारा करती है कि कांग्रेस सत्ता की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। चाहे उसे गठबंधन हासिल कर कर वो हासिल करे, मगर सत्ता अब उससे ज़्यादा दूर नहीं है। बहुमत का दावा भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ फिलहाल नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब देख रहे हैं 452 डिस्कवरी की वो खास रिपोर्ट जो अखबार और न्यूज़पेपर चैनलों से ना होते हुए बल्कि आपके उन्हीं राजनीतिक चौराहों की एक परख होती है, जहां से उठती है हर वो खुफिया रिपोर्ट जिसके मुंतज़िर होते हैं आप और हम। देखते रहिए, शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।